नमस्कार। 2 in 1 अनकंडीशनल लव चैनल पर मैं उषा किरण पॉल आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। इस मैस्कुलाइन सीरीज़ में हम बात कर रहे हैं कि आखिर जो मैस्कुलाइंस हैं उनका मैस्कुलाइन से डिवाइन मैस्कुलाइन तक का सफ़र कैसा होता है, और जो नॉर्मल मैस्कुलाइन हैं या जो स्प्रिट डिवाइन मैस्कुलाइन है लेकिन अभी असेंड नहीं हुई है, वो कैसी है, और डिवाइन बीइंग बनने के बाद वो मैस्कुलाइन एनर्जी डिवाइन मैस्कुलाइन बनकर कैसे बन जाती है और वो क्या वर्क करती है। इसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए हम बात करते हैं। लास्ट सीरीज़ में हम बात कर रहे थे कि स्टार सीड जो डिवाइन मैस्कुलाइन होते हैं अक्सर यहाँ पर वो अर्थ पर सरवाइव करने में बहुत प्रॉब्लम्स फेस करते हैं। यही कारण है कि वो सुसाइड करना चाहते हैं और काफ़ी हद तक कुछ सोल सुसाइड कर भी लेती हैं, लेकिन उनको वापस इस अर्थ पर दोबारा भेजा जाता है कि जब तक आप अपना सोल पर्पस कंप्लीट नहीं करोगे आप वापस अपने सोल मेंबर से नहीं मिल सकते, अपनी सोल फैमिली से नहीं मिल सकते, क्योंकि वो जो मैस्कुलाइन एनर्जी है वो दूसरे प्लैनेट से आती है और वो अपनी फैमिली के पास वापस जाना चाहती है। तो वो अपने सोल पर्पस को अपना डिवाइन टास्क समझकर पूरा करने के लिए जुट जाती है और जल्द से जल्द उसे पूरा करना चाहती है। और यही इस ट्विन जर्नी का मेन पर्पस होता है कि हर हाल में ह्यूमैनिटी को सर्व करना और अर्थ को असेंड करना। वो जो लिंक एक अर्थ और यूनिवर्स के बीच बनता है उस लिंक को बनाना और अर्थ की वाइब्रेशंस को हाई करना, अर्थ की असेंशन करना, ये ही इस जर्नी का मेन पर्पस होता है जिसके लिए डिवाइन मैस्कुलाइन को अर्थ पर भेजा जाता है। अब जब डिवाइन मैस्कुलाइन को इतना बड़ा पर्पस दिया जाता है तो फिर क्यों डिवाइन मैस्कुलाइन अपनी फेमिनाइन से दूर भागता है, क्यों वो फेमिनाइन के साथ गलत बिहेव करता है, क्यों वो फेमिनाइन को नेगलेक्ट करता है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर्स आप फेमिनाइन के पास नहीं होते हैं, लेकिन रियलिटी ये है भले ही मैस्कुलाइन एनर्जी असेंड हो या ना हो, लेकिन क्योंकि वो डिवाइन सोल है, मीन्स 3D मैस्कुलाइन बॉडी में या 3D फेमिनाइन बॉडी में जो अंदर की स्प्रिट है वो मैस्कुलाइन है, वो डिवाइन मैस्कुलाइन फॉर्म है। तो वो ये जानती है कि रियल ट्रुथ है क्या, और इसीलिए अपने उस रियल ट्रुथ को सामने लाने के लिए वो डिवाइन प्लान के अकॉर्डिंग वर्क करना स्टार्ट कर देती है। जब मैस्कुलाइन धीरे धीरे बड़ा होता है तो उसकी लाइफ में बहुत सारी फेमिनाइंस आती हैं जिनमें वो अपनी रियल फेमिनाइन को ढूंढता है। बट रियल फेमिनाइन के मिलने से पहले इस बात में ज़रा ध्यान देना कि रियल फेमिनाइन के मिलने से पहले जो डिवाइन मैस्कुलाइन स्पिरिट है जो अभी अपने असली फॉर्म में नहीं आई है, उसका जो हायर सेल्फ है वो ये बात जानता है, लेकिन जो 3D लाइफ वो जी रहा है चाहे वो मेल बॉडी में हो या फीमेल बॉडी में हो, तो वो जो बॉडी है वो अवेयर नहीं होती, और वो जब भी किसी के कनेक्शन में आती है तो उसे एनर्जी सेंस हो जाती है कि ये वो सोल नहीं है जो मेरा काउंटर पार्ट है। और यही कारण है कि डिवाइन मैस्कुलाइंस को कमिटमेंट इशू होते हैं। अब यहाँ एक दूसरी बात और है कि जब रियल डिवाइन फेमिनाइन मैस्कुलाइन के कांटेक्ट में आती है, इस DM के कांटेक्ट में आती है, तो फिर वो उसको क्यों नेगलेक्ट करता है। आप लोग ये जानते ही नहीं हो वो कभी भी अपनी डिवाइन फेमिनाइन को नेगलेक्ट नहीं करता, वो उस 3D एनर्जी को नेगलेक्ट करता है
जिसमें उसे अपनी डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी फील ही नहीं होती। अब आप सोचेंगे ये क्या अजीब बात हुई भला कि जब उस एक सोल ने दूसरे को पहचान लिया तो फिर मैस्कुलाइन क्यों, वो जो डीएम है डिवाइन मैस्कुलाइन है, क्यों डीएफ या डिवाइन फेमिनाइन के साथ इस तरीके का बिहेव करता है? उसका रीज़न ये है क्योंकि वो डिवाइन सोल है और वो ये पहचान जाती है कि ये जो स्पिरिट है वो है तो मेरी डीएफ की ही, लेकिन अभी ये अपने रियल फॉर्म में नहीं है। मीन्स अभी ये असेंड नहीं हुई है, अभी ये ओनली 3D लाइफ में है, ये फेमिनाइन फॉर्म में है, अभी अपने आप को असेंड नहीं किया है, डिवाइन फेमिनाइन में इसने अपने आप को कन्वर्ट नहीं किया है। इसीलिए वो अपनी ही डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी से, क्योंकि वो अभी असेंड नहीं हुई है, वो रन करते हैं। और ये इंटेंशनली नहीं होता, डिवाइन प्लान होता है, क्योंकि डिवाइन ने डिवाइन मैस्कुलाइन के अंदर ये एनर्जी सेंस देकर भेजा है कि जब तक आपकी जो डिवाइन फेमिनाइन है वो नहीं मिल जाएगी तब तक आप उसके साथ कनेक्ट हो ही नहीं सकते। अब ये सुनने में आपको थोड़ा अजीब लग सकता है कि सोल तो वो एक ही है, फिर वो डीएफ कैसे नहीं है? जब वो डीएफ सोल है वो एनर्जी क्यों नहीं कनेक्ट होती? वो इसलिए नहीं कनेक्ट होती क्योंकि जो उनके चक्रास हैं वो बैलेंस नहीं होते। वो अपने या तो हायर चक्रास में रहती हैं या अपने लोअर चक्रास में रहती हैं। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि डिवाइन फेमिनाइन वो लोअर चक्रास में रहे। बचपन से ही डिवाइन फेमिनाइन अपने हायर चक्रास में ही रहती है, लेकिन डिवाइन दोनों के चक्रास बैलेंस कराने के लिए, ये सारी बातें मैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पर कह रही हूँ, जो मैंने एक्सपीरियंस किया है। तो जो डिवाइन फेमिनाइन है जो हायर चक्रास में रहती है उसे अपने लोअर चक्रास बैलेंस करने पड़ते हैं, और जो डिवाइन मैस्कुलाइन है वो अपने लोअर चक्रास में रहता है और उसे अपने हायर चक्रास बैलेंस करने पड़ते हैं, तभी जाकर वो डिवाइन मैस्कुलाइन बनता है। मींस दोनों को अपने 7 चक्रास एक्टिवेट करने होते हैं और अपने रियल फॉर्म में आना होता है। जब दोनों के 7 चक्रास, ये नोटिस करने वाली बात है कि जब दोनों के, एक के नहीं, जब दोनों के 7 चक्रास क्लॉकवाइज रोटेट होने स्टार्ट हो जाते हैं, वो अपनी रियल ऑथेंटिक फॉर्म में आ जाते हैं, तब ही जाकर दोनों का रीयूनियन होता है। लेकिन ये रीयूनियन होता है, इसका मतलब इनका पहले भी यूनियन होता है? हाँ, बिल्कुल होता है। बल्कि इनका पहले एक यूनियन नहीं, छोटे छोटे मिनी यूनियन बीच बीच में होते रहते हैं, बार बार ये याद दिलाने के लिए कि अभी कितना वर्क बाकी है। स्टार्टिंग से बताती हूँ। जब एक डिवाइन मैस्कुलाइन अपने मैस्कुलाइन फॉर्म में होता है, असेंड नहीं हुआ होता, ओनली अपने लोअर चक्रास में होता है, और फेमिनाइन अपने हायर चक्रास में होती है, क्योंकि जन्म से ही जो डिवाइन फेमिनाइन है अपने हायर चक्रास में होती है। तो इनका एक यूनियन कराया जाता है जो 3D प्लेन पर भी हो सकता है और वो 5D वर्ल्ड में भी हो सकता है। 3D प्लेन पर यूनियन तब होता है जब आपका वो लास्ट बर्थ होता है। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में भी इस बात को क्लियर किया है कि अगर आपका मैस्कुलाइन, डिवाइन मैस्कुलाइन एनर्जी या डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी किसी बॉडी में फिज़िकली आमने सामने आपके आए हैं, इट मीन्स वो आपका लास्ट बर्थ है। इट मीन्स कि अब आपके जितने भी जो डिवाइन प्लान हैं, जो आपका सोल पर्पस है, वो कंप्लीट आपका होने वाला है और आपकी यूनियन होने वाली है। और अगर आप सही से वर्क नहीं करेंगे, अपनी यूनियन को लेकर सीरियस नहीं होंगे, अपने सोल पर्पस को लेकर सीरियस नहीं होंगे, क्यों? क्योंकि यूनियन तभी होगी, रीयूनियन तभी होगी जब आपका सोल पर्पस कंप्लीट हो जाएगा।
और आपका सोल पर्पस कंप्लीट नहीं होगा तो आप रीयूनाइट नहीं हो सकते। तो इसीलिए आप सीरियसली अपने सोल पर्पस में लग जाते हैं। अब यहाँ पर जब आपका एक दूसरे से कनेक्शन होता है, मैं यहाँ पर जो फिज़िकली अर्थ पर बर्थ लेते हैं, मैं उन मैस्कुलाइंस के बारे में इस पार्ट में आपको बता रही हूँ। जब वो दोनों एनर्जीज़ डिवाइन मैस्कुलाइन और फेमिनाइन अर्थ में एक दूसरे के सामने आते हैं, तब मैस्कुलाइन की जो एनर्जी है वो डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी से, क्योंकि उनकी अंदर की जो स्पिरिट है वो तो डिवाइन है ना, भले ही उन्होंने अपने ऊपर वर्क नहीं किया है, वो 3D के लेयर्स में हैं, लेकिन अंदर की जो सोल है, स्पिरिट है, वो एक दूसरे को आइडेंटिफाई कर लेती है और ये दोनों एक दूसरे के साथ फिज़िकल यूनियन में आते हैं। अब यहाँ पर फिज़िकल यूनियन मीन्स क्या? फिज़िकल यूनियन मतलब कि चाहे इनका फिंगर से फिंगर टच हुई हो, मीन्स फिज़िकली एक दूसरे का टच ये करते हैं, चाहे अनजाने में ही एक हाथ से दूसरे हाथ का टच हो गया हो, मीन्स जो इनकी जो हैंड की पावर्स हैं, आपने देखा होगा कि रेकी में हैंड बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक ऐसे ही इस जर्नी में भी जो हमारे हैंड और आइज़ हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। ये दोनों हीलिंग पावर्स लिए हुए होते हैं, दोनों के हैंड्स में, दोनों की वॉइस में हीलिंग पावर्स होती हैं, लेकिन जब तक ये एक्टिवेट नहीं होती तब तक वो सुप्तावस्था में होती हैं। तो जब इनके फिंगर्स या इनके हाथ एक दूसरे से टच हो जाते हैं और इनका आई कांटेक्ट हो जाता है, तो इनकी जो अंदर की सोल है वो एक्टिव हो जाती है, मीन्स इनकी जो कुंडलिनी शक्ति है वो हरकत में आ जाती है और वो अपने आप को असेंड करने के लिए रेडी हो जाती है। लेकिन कुंडलिनी शक्ति को असेंड करना इतना आसान नहीं है, इसके लिए मैं एक अलग वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी, क्योंकि ये सीरीज़ हम मैस्कुलाइन एनर्जी के बारे में बना रहे हैं और डिवाइन मैस्कुलाइन के लिए किसी एक छोटी सी वीडियो में उस एनर्जी के बारे में बात कर पाना पॉसिबल नहीं है। इसीलिए मैं ये डिवाइन मैस्कुलाइन के ऊपर सीरीज़ बना रही हूँ। जितनी मैक्सिमम नॉलेज मेरे पास है उतनी मैं पार्ट्स में बनाकर प्रोवाइड कर रही हूँ। तो जैसे ही ये डिवाइन मैस्कुलाइन जो एनर्जी है अपनी DF मीन्स डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी के कांटेक्ट में आती है, तो इन दोनों की एनर्जी एक्सचेंज होती है, क्योंकि फेमिनाइन जो है एनर्जी है, DF जो एनर्जी है वो हायर चक्रास में है और जो मैस्कुलाइन एनर्जी है वो लोअर चक्रास में है। तो दोनों की एनर्जी शिफ्ट होती है और धीरे धीरे ये एनर्जी पहले बैलेंस में आती है, इनका बबल फेस आता है, क्योंकि जब तक ये बैलेंस में नहीं होंगे तब तक इनका बबल फेस हो ही नहीं सकता। ये दोनों एक दूसरे के टच में आते हैं, इनका बबल फेस होता है, दोनों को लगता है कि बस अब दुनिया इतनी खूबसूरत, इतनी हसीन है कि पूछो मत। लेकिन तुरंत ही ये जो एक दूसरे को देखकर बबल फेस में बैलेंस में आते हैं, इनकी एनर्जी क्योंकि ये टेम्परेरी बैलेंस में हुई होती है इनको याद दिलाने के लिए, तो ये वापस ये एनर्जी एक्सचेंज हो जाती है और जो डिवाइन फेमिनाइन है उसके लोअर चक्रास एक्टिवेट होने स्टार्ट हो जाते हैं और डिवाइन मैस्कुलाइन के हायर चक्रास एक्टिवेट होने स्टार्ट हो जाते हैं। ये तब होता है जब दोनों फिज़िकली या तो एक दूसरे की फिंगर्स को टच कर चुके हों, मीन्स ये अचानक होता है, जानबूझ के नहीं होता। ये नहीं कि आप किसी भी फीमेल को या किसी भी मेल को अपना डिवाइन मैस्कुलाइन या फेमिनाइन समझ के उसको ज़बरदस्ती टच करने की कोशिश करेंगे। ये डिवाइन अपने आप उस प्लान के अकॉर्डिंग कराता है और बहुत नेचुरली होता है, ये बहुत ज़्यादा नेचुरली होता है और वो फीलिंग एकदम बहुत डिफरेंट होती है, उसको वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, उसके लिए कोई वर्ड्स नहीं हैं। और जब ये एनर्जी शिफ्ट होती है तो जो डिवाइन मैस्कुलाइन है उसके जितने भी इस तरीके के ट्रेड्स थे जिसे आप बोलते हो कि ये बैड बिहेव करता है, तो वो धीरे धीरे अपने आप, क्योंकि एनर्जी ऊपर की तरफ क्या होनी है, शिफ्ट होनी है, तो वो
उसका बिहेवियर चेंज होना स्टार्ट हो जाता है। आप जिस डिवाइन मैस्कुलाइन के रूप से जो 3D चक्रास में, 3 चक्रास में जो रहता है, आप उससे मिले होते हो, लेकिन अब वो धीरे धीरे असेंड होने हैं और उसमें टाइम लगता है, एक दिन में कुछ भी नहीं होता। और क्योंकि एनर्जी एक्सचेंज हुई है और आपकी जो हायर चक्रास की एनर्जी है वहाँ शिफ्ट हो जाती है और उनकी लोअर चक्रास की एनर्जी आपके अंदर शिफ्ट हो जाती है, तो आप एकदम ऑपोजिट बन जाते हो। उस टाइम जो फेमिनाइन है वो डिस्टॉर्टेड फेमिनाइन में चेंज हो जाती है और जो मैस्कुलाइन है वो भी उस टाइम एक ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन से गुज़रना स्टार्ट हो जाता है जो उसने कभी पहले डिफरेंट फील नहीं किया था। क्योंकि यहाँ हम बात ओनली मैस्कुलाइन के बारे में कर रहे हैं, तो फेमिनाइन कैसा फील करती है उसके बारे में हम फेमिनाइन सीरीज़ में बात करेंगे। तो जो मैस्कुलाइन है वो ये देखता है कि इस लड़की से मिलने के बाद मेरी ज़िंदगी में काफ़ी कुछ चेंज होने लगा है। और ऐसा नहीं है कि उस मैस्कुलाइन की ज़िंदगी में नेगेटिव चेंज होता है, उस मैस्कुलाइन की ज़िंदगी में पॉजिटिव चेंज होते हैं, लेकिन उससे पहले जो एटमॉस्फेयर वो देखता है, वो जिन गलत आदतों में होता है उनको लेकर उसको लगता है कि ये मैं इतनी प्यारी ये जो भी लड़की है या लड़का है, क्योंकि मैं एनर्जी की बात कर रही हूँ, मैं जेंडर की बात नहीं कर रही हूँ। ये मैस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जीज जो होती हैं उनका जेंडर नहीं होता, वो किसी भी बॉडी में हो सकती हैं। तो जिस भी बॉडी में होती हैं वो अपने डिवाइन काउंटर पार्ट के लिए महसूस करती हैं कि ये तो इतना अच्छा है या ये तो इतनी अच्छी है और मैं कितना बुरा हूँ, तो इसके लायक मुझे अपने आप को बनाना पड़ेगा। ये जो डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी है वो नहीं जानती, वो अपने आप को उसके लायक बनाने के लिए इस ट्रांसफॉर्मेशन को, इतने लॉन्ग सेपरेशन को झेलता है। और डिवाइन फेमिनाइन उसको गलत ही सोचती है और उसको जो इन्फॉर्मेशन भी मिलती रहती है, क्योंकि उसे अपने ऊपर वर्क करना होता है। वहाँ जो डिवाइन फेमिनाइन है वो मैस्कुलाइन के लिए वर्क करती है और यहाँ जो मैस्कुलाइन एनर्जी है वो अपने आप को असेंड करने के लिए, डिवाइन मैस्कुलाइन में कन्वर्ट करने के लिए, कि वो अपनी डीएफ के अकॉर्डिंग अपने आप को असेंड कर ले। वो इतनी प्यारी सी है, बच्चों जैसी जो मासूम है, उसको वो बिल्कुल परेशान करना नहीं चाहता, इसीलिए अपने आप को असेंड करने के लिए वो अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने में लग जाता है। लेकिन वो ये शब्दों में नहीं कह पाता और इतने प्यारे और खूबसूरत डिवाइन फेमिनाइन के रूप को देखकर वो डर जाता है और उसे लगता है कि इसी ने ये सब मेरे साथ कुछ किया है, इसके मिलने के बाद से मेरे साथ ये गड़बड़ हुई है, लेकिन ये मैं जैसा हूँ वो मुझे वैसे एक्सेप्ट नहीं करेगी, तो इसके लिए मुझे भी इसके जैसा बनना पड़ेगा। और तब जो डिवाइन मैस्कुलाइन है अपने आप को चेंज करना स्टार्ट करते हैं। आपने अक्सर कई मूवीज़ में ऐसा देखा होगा कि जो हीरो होता है वो बहुत ज़्यादा गलत आदतों में होता है और हीरोइन से मिलने के बाद वो अपने आप को सुधारने लग जाता है। ऐसा ही वास्तव में रियलिटी में होता है कि जो डिवाइन मैस्कुलाइन एनर्जी है वो एक्टिवेट हो जाती है और वो अपने आप को असेंड करना चाहती है। जब तक डिवाइन फेमिनाइन अपने सारे चक्रास बैलेंस नहीं कर लेती और इधर डिवाइन मैस्कुलाइन, जिसे आप डीएम कहते हैं, वो अपने सारे चक्रास बैलेंस नहीं कर लेता, अपने आप को असेंड नहीं कर लेता, अपनी हायर कॉन्शियसनेस से कनेक्ट नहीं हो जाता, तब तक वो डिवाइन फेमिनाइन से कनेक्ट नहीं हो पाता। हालांकि बीच बीच में ये कनेक्शन बना रहे तो डिवाइन इन लोगों के छोटे छोटे मिनी यूनियंस कराते हैं, लेकिन जैसे ही डिवाइन मैस्कुलाइन अपनी फेमिनाइन के सामने जाता है तो अपने आप को परफेक्ट नहीं देख पाता और ये देखता है कि नहीं, अभी मैं इसके लेवल में नहीं आया हूँ और जब तक मैं इसके लेवल में नहीं आ जाऊँगा तब तक मैं इसको कमिटमेंट नहीं दे सकता। और यहाँ पर एक चीज़ और कि डिवाइन मैस्कुलाइन को कमिटमेंट का सबसे बड़ा इशू होता है, क्योंकि उसके अंदर फियर होता है। वो ये सोचता है कि अगर मैंने इससे कहा, इसे कमिटमेंट दे दिया और ये मुझे छोड़कर चली गई तो क्योंकि वो उस पेन को, उस सफरिंग को ऑलरेडी झेल चुका होता है और इसी डर के कारण वो अपनी डीएफ को कमिटमेंट नहीं दे पाता। और यही रीज़न है कि जो
डिवाइन मैस्कुलाइन एनर्जी है उसे कमिटमेंट का इशू बहुत ज़्यादा रहता है, बट डीएफ को तो कमिटमेंट ही चाहिए और यही इस जर्नी के सेपरेशन का कारण होता है। हालांकि इस जर्नी का एक और ट्रूथ है, उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाकर डालूँगी। इन सीरीज़ में मैं सिर्फ़ और सिर्फ मैस्कुलाइन एनर्जी के बारे में ही बता रही हूँ। आज की वीडियो में बस इतना ही। गॉड ब्लेस यू।